कभी सोचा है कि किसी गाड़ी का इंजन आखिर काम कैसे करता है? आज हम उसके सबसे जरूरी हिस्से मतलब कि सिलेंडर ब्लॉक की दुनिया में जरा गहराई से उतरने वाले हैं। पता है, इसे अक्सर इंजन का दिल भी कहते हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धातु का बस ये एक छोटा सा टुकड़ा पूरे इंजन के लिए इतना जरूरी क्यों बन जाता है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिलेंडर ब्लॉक आखिर होता क्या है और काम कैसे करता है। तो सिलेंडर ब्लॉक क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसे इंजन की नींव या उसका कंकाल समझिए। ये एक बहुत ही मजबूत ढांचा है जिसके अंदर सिलेंडर बने होते हैं। इन्हीं सिलेंडरों में पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और पावर बनती है। और बस इतना ही नहीं, ये क्रैंकेस को भी सहारा देता है। और सबसे जरूरी, इंजन को ठंडा रखने के लिए इसमें कूलेंट और तेल के बहने के लिए खास रास्ते भी बने होते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये इंजन का ढांचा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी है क्यों? इसके बिना काम क्यों नहीं चल सकता? देखिए, इसके एक नहीं बल्कि 5 बड़े काम हैं। सबसे पहला, ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट जैसे जितने भी जरूरी और मूविंग पार्ट्स हैं उन सबको अपनी जगह पर थामे रखता है, उन्हें सपोर्ट देता है। दूसरा, कंबशन से जो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है उसे बाहर निकालने का काम भी यही करता है। तीसरा, ये इंजन में तेल पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क बनाता है ताकि सारे पुर्जे बिना घिसे आराम से चल सकें। चौथा, ये पूरे इंजन को एक मजबूती, एक रिजिडिटी देता है। और हाँ, आखिर में इसी ब्लॉक के सहारे तो पूरे इंजन को गाड़ी की बॉडी से जोड़ा जाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये करता क्या क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर ये बनता किस चीज से है और वो चीज इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, इसको बनाने के लिए मोटे तौर पर 2 तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। एक है कास्ट आयरन, जो बहुत मजबूत होता है, सस्ता भी पड़ता है और इसीलिए इसे ज्यादातर डीजल इंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है एल्यूमिनियम एलॉय। अब इसका फायदा ये है कि ये वजन में काफी हल्का होता है और गर्मी को भी बहुत तेजी से बाहर निकालता है। इसी वजह से ये पेट्रोल इंजनों के लिए एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। और जाहिर है, वजन हल्का होने का सीधा मतलब है बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज। तो फिर एक अच्छे सिलेंडर ब्लॉक में क्या-क्या गुण होने चाहिए? देखिए, इसे बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, गर्मी को अच्छे से बाहर निकालने की क्षमता होनी चाहिए, ये जल्दी घिसे नहीं, ये भी जरूरी है। साथ ही इसमें कठोरता हो, जंग ना लगे और सबसे जरूरी, इसका आकार और माप बिल्कुल बिल्कुल सटीक होना चाहिए। चलिए अब इस ब्लॉक को जरा और करीब से देखते हैं। इसके अंदर क्या-क्या हिस्से होते हैं। तो सवाल ये है कि धातु के इस मजबूत से दिखने वाले ब्लॉक के अंदर असल में होता क्या है। आइए एक एक करके इसके सभी हिस्सों को समझते हैं। इसके अंदर कई अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहले है सिलेंडर बोर। ये वो खोखली जगह है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। फिर आता है सिलेंडर लाइनर, जो इस बोर को घिसने से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। फिर है वाटर जैकेट, जिसमें कूलेंट घूमता है और इंजन को ठंडा रखता है। इसके नीचे होता है क्रैंक केस, जहां क्रैंक शाफ्ट फिट होता है। और हाँ, ऑयल पैसेज, ये तो समझिए इंजन की नसें हैं जो तेल को हर जरूरी कोने तक पहुंचाती हैं। और भी बहुत कुछ है। इसमें माउंटिंग बॉस होते हैं, मतलब वो जगह हैं जहां सिलेंडर हेड और ऑयल पैन जैसे दूसरे पार्ट्स को कसा जाता है। एक ड्रेन प्लग होता है जिससे पुराना तेल या कूलेंट बाहर निकाला जाता है। साथ ही कई इंजनों में तो कैमशाफ्ट, टाइमिंग गियर, ऑयल फिल्टर और फ्यूल पंप को लगाने के लिए भी इसी ब्लॉक में खास जगह बनी होती है। तो ये सच में एक सेंट्रल हब की तरह है जहां सब कुछ आकर जुड़ता है। अच्छा, अब 2 और बहुत जरूरी चीजों पर बात करते हैं। एक है सिलेंडर लाइनर, जो एक तरह का सुरक्षा कवच है, और दूसरा है ब्लॉक को ठंडा रखने के अलग-अलग तरीके। तो ये सिलेंडर लाइनर आखिर है क्या? देखिए, ये धातु की एक पतली लेकिन बहुत मजबूत स्लीव या परत होती है जिसे सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, सिलेंडर की दीवारों को पिस्टन रिंग्स की लगातार रगड़ से बचाना ताकि वो घिस न जाए। ये लाइनर भी 2 तरह के आते हैं। एक होता है ड्राई लाइनर, जो कूलेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, और दूसरा होता है वेट लाइनर, जो सीधे सीधे कूलेंट के संपर्क में रहता है। और इसका फायदा ये है कि इससे गर्मी और भी बेहतर तरीके से बाहर निकल पाती है। और यहीं से बात आती है कूलिंग सिस्टम पर।
आपने देखा होगा मोटरसाइकिलों में जो इंजन होते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं। उनमें बाहर की तरफ फिन्स या जालियां बनी होती हैं ताकि हवा टकराए और गर्मी बाहर निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ कारों और ट्रकों में होते हैं वाटर कूल्ड इंजन। इनमें एक अंदरूनी वाटर जैकेट होता है जिसमें लगातार कूलेंट बहता रहता है और इंजन को ठंडा रखता है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे पक्का करने के लिए फटाफट कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, वेट लाइनर और ड्राई लाइनर में मेन डिफरेंस क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है। वेट लाइनर कूलेंट के सीधे संपर्क में होता है ताकि गर्मी बेहतर तरीके से निकल सके, जबकि ड्राई लाइनर कूलेंट के संपर्क में नहीं होता। अगला सवाल, सिलेंडर ब्लॉक बनाने के लिए वो दो मेन मटेरियल्स कौन-कौन से हैं और उन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो दो मटेरियल हैं, कास्ट आयरन, जिसे उसकी मजबूती और कम लागत की वजह से चुना जाता है, और दूसरा है एल्यूमिनियम एलॉय, जिसे उसके हल्के वजन और गर्मी को बेहतर तरीके से बाहर निकालने की क्षमता के लिए पसंद किया जाता है। तो इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, सिलेंडर ब्लॉक इंजन का दिल है जो उसे उसका मेन स्ट्रक्चर और मजबूती देता है। दूसरी बात, ये आमतौर पर कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है। और तीसरी, सिलेंडर लाइनर बोर को घिसने से बचाते हैं, जबकि कूलिंग का काम एयर या वाटर सिस्टम से होता है। और जाते जाते एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। आजकल कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन यानी CGI जैसे नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के इंजन ब्लॉक्स कैसे होंगे? क्या वो आज से भी ज्यादा हल्के, ज्यादा मजबूत और बेहतर बन पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी दिशा तय करेगा।